हेलो गाइस, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? आई हो सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गैस मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुकी हूँ। अनुज तुम मुझे अलग करने के लिए इतना नीचे गिर गया था। मैं तेरी आज पोल खोलूँगी, किसी की पोल नहीं खोलूँगी, अनुज की खोलूँगी, ठीक है? और किसी को कुछ नहीं बोलूँगी। तू जो मेरे मेरे में मैसेज कर रहा है ना, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा है ना, वो मैसेज मैं तेरी बीवी के पास भेजूँगी और तेरे भाइयों के पास भेजूँगी, ठीक है? सबके पास भेजूँगी कि ऐसा तू मैसेज पहले भी करता था और अभी भी कर रहा है। पहले भी गालियाँ देता था। तेरे वजह से ही तेरे भाई के जान जोखम पे है आज, ठीक है? तू वहाँ पे जाके कितना उसके बारे में बदनामी, उसकी बदनामी, तुझे ड्यूटी के लिए बुलाया था कि तू उसकी बदनामी करने गया था? तू पैसा कमाने गया था कि तू उसकी बेइज्जती करने गया था? तू उसकी नौकरी छुड़ाने गया था? इतने नीचे गिर गया था कि तू सब कुछ भूल गया था, भाई तक का नहीं। अरे मेरी छोड़ यार, अपने भाई के भी नहीं हुए हो यार, हैं? तुम वहाँ नौकरी उसकी तेरी वजह से वहाँ से नौकरी छूटी है, और तेरी वजह से वो वहाँ से नौकरी हिसाब लेके आया है। वो आज होश में नहीं है तो किसी से कुछ नहीं बोल सकता है, ठीक है? और वो जयपुर जा रहा था तो तेरी वजह से जा रहा था, वो नौकरी छोड़ के तेरे वजह से आ रहा था। जो तू बार बार बोल रहा था ना कि बताई नहीं बताई नहीं, कुल तेरे वजह से हुआ है। तेरे वजह से सब कुछ हुआ है अनुज, तेरे वजह से। तू फोरमैन से, तू दीप पंजाबी से, पता नहीं बापू से, पता नहीं राजेंद्र राजू से, ना पता नहीं क्या क्या तू बोला है, ठीक है? पता नहीं क्या क्या तू बोला है। और तेरे लिए, तेरे जो तू अपने बारे में बोला है ना मेरे लिए, तो तेरे तो मैं मुंह में थूकूंगी भी नहीं। दूसरे के मुंह में तो थूक दूंगी, दूसरे के बारे में सुन के थूक दूंगी। तेरे ऊपर तो मेरा थूक भी नहीं अच्छा लगेगा, मेरा थूक भी नहीं अच्छा लगेगा, मेरा पैर भी नहीं अच्छा लगेगा। समझ में आया ना? तो मेरा पैरों का धोवन है, ना मेरे थूक का लायक है, ना मेरे हाथ का लायक है, ना मेरे चेहरे का लायक। मैं तेरे तरफ कभी मुड़ के नहीं देखूंगी। और तू वहाँ पे जो बदनामी करे, तेरे वजह से हिसाब लिए हैं वो फोरमैन से झगड़ा करके, ठीक है? क्योंकि वो तरह तरह की बातें रोज कर रहे थे, रोज तरह तरह की बातें कर रहे थे, इस वजह से वो हिसाब लिए वहाँ से, ठीक है? तू अपने भाई का नहीं हुआ है तो किसका होगा रे? किसका होगा? तू कुत्ता हराम ज्यादा। तुझे गाली से बात करूंगी रे, जो तो मेरे पति का नहीं है तो किसी का नहीं है, ठीक है ना? और हाँ, तो बोल रहा है भाई भाई, तुम लोग क्या कर लिए हो? अकेले कर लिए हो क्या? कुछ अकेले पैसे लगा लिए हो क्या? बड़े वो बताए हो? कह रहे 5 लाख रुपया कमाई है हमारे भाई के दम पे वीडियो बना के। मैं 5 लाख कमाई हूँ तो बोल देना, अपने पापा को बोल देना, रमेश को भी बोल देना। और 1 मिनट गाइस, मेरी लाइट बंद हो गई है, मैं अभी जला लेती हूँ। तो तुझे क्या लगता है? हैं? तुम लोग भी जाके वीडियो बना लो और तुम भी पैसे कमा लो। कुछ लोग मेरी मदद किए हैं, बहुत कुछ लोग क्या, बहुत लोगों ने मदद किए हैं। हाँ, ऐसे फ्री का पैसा नहीं ला के दी हूँ, ठीक है ना? मैं अपना हिसाब बता रही हूँ। मैंने 31-32 हज़ार मैं बनारस में एक दिन दिया, और जब एक्सीडेंट हुआ तब 10 हज़ार मैं पहले दूसरे हॉस्पिटल में लगाया। आप लोग हिसाब लगा लीजिएगा कि मैं कितना पैसा लगाई हूँ। मेरे को हिसाब, मुझे ज़रूरी नहीं, अपने पति का हिसाब नहीं मांग रही हूँ, ठीक है? और दूसरी बात, मैंने कम से कम 20 हज़ार रुपया, मैं तो 30 हज़ार रुपया मैं दे चुकी हूँ उनको, तुम्हारे भाई के हाथ में। विश्वास नहीं करना। मेरा लाइट बार बार बंद हो जा रहा है, मैं ऐसे ही बना ले रही हूँ, आप लोग समझ लेना। तो गैस, ठीक है? फिर मैंने 25 हज़ार ऑपरेशन के टाइम पे लगाया, जब पैर का ऑपरेशन हुआ है। 20 हज़ार मैंने नगद दिया और 10 हज़ार मैं लगा के आई, ठीक है? साथ में मैंने कुल बहुत पैसा लगाया है। मेरे पास 1 लाख कर्जा हो गया है और 50-60 हज़ार रुपये वैसे आदमी दिया है, तो वो पैसा मैंने लगाया है। 1 रुपये का अपने खर्च नहीं किया है। और दूसरी बात, मेरे कपड़े तुम्हारे बहन के, तुम्हारे बुआ के पास, रमेश के बहन के बुआ के पास, मैं इनका नाम लूँगी, ठीक है? उनके पास मनीष मेरे को बोल रहा है तेरा कौन है अमित। समय आए पे बताऊंगी कौन है मेरा अमित, ठीक है? सब कोई वीडियो देख लेना ढंग से, शुरू से पूरा वीडियो देखोगे तो पता चलेगा कौन है अमित। मेरा मंगलसूत्र,
मेरा मेकअप का सामान, सिंदूर, बिंदी और मेरी साड़ी, कपड़े, मेरा जितना सब कुछ है सब कुछ छीन लिए हैं, सब कुछ ले लिए हैं उनके बुआ के लड़का, और उन्हीं के घर पे रखे हुए हैं। और मेरा ससुर फ़ोन करके मना किया है कि कुछ मत देना। मैं यहाँ आई, यहाँ पराए के दूसरे के घर पे आई, दूसरे के घर में मुझे कपड़ा लाया गया, उसका भी वीडियो दिखाऊंगी, आप लोगों को वीडियो डालूंगी। और मुझे एक कपड़ा, मेरे इतने सारे कपड़े थे, मेरे सारे कपड़े छीन ले गए, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं। मुझे वहाँ ब्लैकमेल कर रहे थे कि तुम ही सारा पैसा लगाओ, नहीं यहाँ से जाओ। मेरे पास पैसा नहीं था, मैं कहाँ जाऊँ, मजबूरी में, मजबूरन मुझे अपने पति से दूर होना पड़ा। और मेरे अमित बाबू, अगर तुम ठीक हो जाओगे, मेरा ये वीडियो देखोगे, तो बाबू मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मेरे गलत नहीं हूँ। जीवन भर आपका इंतज़ार रहेगा और इंतज़ार करूँगी, मरते दम तक इंतज़ार तक करूँगी, जब तक आपकी सांसें चलेंगी। लेकिन इस वक्त इस हालात पे आपके पास नहीं हूँ मैं। और 2.5 महीने में वहाँ पे थी, आपकी सेवा की, पैसा लगाया, सबसे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाया, डॉक्टरों से गिड़गिड़ाया। यकीन नहीं है तो आप एससीओ के डॉक्टर के पास जब ठीक हो जाइएगा तो वहाँ पे सबसे पूछ लीजिएगा, और छोटे से आदमी से पूछिएगा तो सब कोई मेरे बारे में बता देगा। वहाँ डॉक्टर के, वहाँ के कंपाउंडर, वहाँ के नर्सों से सारी बातें बता देंगी। और बहुत लोगों ने देखा भी है कि मैं कितना क्या की हूँ, सबके हाथ पैर, सबके किसी का क्या नहीं बोलना, सबके गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा सबसे पैसे मांगी। मैंने अपने पति का दवा करा रही थी, सेवा कर रही थी, अरे सेवा ही तो कर रही थी, क्या कर रही थी। लेकिन वे लोग वहाँ से मुझे परेशान करके बोल रहे अपने घर ले जाओ। क्या उस घर का बेटा नहीं है ये? हैं? उस घर का बेटा नहीं है? मुझे कह रहे थे कि अपने घर ले जा, सेवा करे। ये घर नहीं है, यहाँ पे घर नहीं, यहाँ मत लेके आना। ये सब नौटंकी था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा कि ताकि मेरे वजह से तुम्हें कोई तकलीफ़ न हो। बाबू ये दवा कर रहे हैं, तुम ठीक हो जाओ, भगवान मेरी भी उम्र आपको लग जाए और आप हमेशा खुश रहो, ठीक रहो। जब ठीक हो जाना, अगर मुझे याद आए तो प्लीज़ मेरे पास आ जाना। तुम्हारे बिन मेरी ज़िंदगी बहुत अधूरी है, मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारे बिना, ना कुछ बन पाऊँगी, ना कुछ कभी रह पाऊँगी, ना कुछ कर पाऊँगी। मैं अपनी तुम्हारे बिन ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगी। प्लीज़ अमित, अगर ठीक हो जाना और तुम मेरा वीडियो देखना, तो मेरे सारे वीडियो प्लीज़ आप खोल के देख लेना और प्लीज़ आ जाना मेरे पास। यही मेरी विनती है आप सभी से कि मेरा हेल्प कीजिए, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। और बहुत रात हो गई है, मैं जा रही हूँ अब रेस्ट करने। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी मदद कीजिए।